देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये सबसे अलग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम जो जो वैकेंसी आपको बताएंगे सब का आपको एक एक करके अप्लाई लिंक भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप वैकेंसी को समझिएगा, इसके बाद फॉर्म को जाकर के भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जनवरी 20 तारीख से लेकर के फरवरी 20 तारीख तक टोटल 6 नया वैकेंसी निकल के आ गया है जो कि अप्लाई होगा। तो 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल 6 वैकेंसी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अप्लाई डेट समझ गए ना, 20 जनवरी से 20 फरवरी तक आप भर पाओगे। ठीक है, देखो 1 नंबर का विभाग नंबर 1, ये जो वैकेंसी है ये है दोस्तों भारतीय रेलवे। ठीक, इंडियन रेलवे का एक अंग है दोस्तों DFCCIL। ठीक है, ये दोस्तों एक फ्रेट कॉरिडोर है। जैसे कि रेलवे की जितनी भी गाड़ियां चलती है वो तो नॉर्मल ट्रैक पर चलती है, लेकिन ये क्या करता है, ये दोस्तों केवल मालगाड़ी से संबंधित विभाग है। मालगाड़ी के आने जाने का ये मतलब ट्रैक बनाती है। ठीक है, इस पे काफी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आया है। अभी टोटल पद जो है वो कितना निकला, 642 सीट है टोटल। ठीक है, तो एक सीट आप भर सकते हैं। उम्र का यदि हम बात करेंगे ना, तो उम्र देखो, उम्र कम से कम 18, अधिक से अधिक 30 और 18 अधिक से अधिक 33। ठीक है, दो तरह का इस पे उम्र सीमा है। सभी ओबीसी विद्यार्थियों को 3 साल छूट मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। SC ST को 5 साल छूट मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करने का डेट समझ लीजिए, इसका अप्लाई कब है, तो 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 16 फरवरी इसका अंतिम तिथि रहेगा। ठीक है, 16 फरवरी लास्ट डेट है। अप्लाई करने में फी कितना मांगा है, देखिए कुछ पोस्ट है जिसपे 1000 पैसा मांगा है, कुछ पोस्ट है जिसपे 500 पैसा मांगा है। ठीक है, SC ST और महिला, इनका दोस्तों पैसा नहीं लगेगा, इनका 0 में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, योग्यता का बात करेंगे तो कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर पाएगा, तो देखो इस पे MTS का वैकेंसी है, जो कि 10वीं के साथ साथ यदि आपका ITI है 60% नंबर के साथ तो आप यहां पर भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखा ना, तो भी आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों के लिए भी कई तरह का वैकेंसी है। क्लियर है, तो पहला वैकेंसी हो गया DFCCIL। इसका भी अप्लाई लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, जाकर के आप फॉर्म को सीधा ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा वैकेंसी आपको हम बताते हैं। देखिए वैकेंसी नंबर 2, विभाग नंबर 2। देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ गया दोस्तों, पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म डालेंगे, लेकिन ये वैकेंसी आया है राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में क्या वैकेंसी आया है, स्टेनोग्राफर। देखिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर में सैलरी जबरदस्त मिलता है। ठीक है, इसका अप्लाई समझिए, 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। एज मांगा है इस पे कितना, एज मांगा है 18 से 40 साल। बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल यहां पर छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है, तो देखो 750 इस पे पेमेंट मांगा है, 400 भी पेमेंट मांगा है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग पेमेंट यहां पर मांगा गया है। यह जनरल ओबीसी का है, ये SC ST का है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपना 10+2 कर रखा है, आप यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि आपने इंटर किया है ना, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो आप यहां पर फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, 2 वैकेंसी हो गया। देखिए दोस्तों, तीसरा जो वैकेंसी है ना, इस पे कोई परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी आया है ना, बिहार, देखिए बिहार, ठीक है, ग्राम कचहरी सचिव, ये पद का नाम है। देखिए तो ये पद का नाम है। इस पे दोस्तों टोटल सीट का बात करेंगे, टोटल पद कितना है, तो 1543 इस पे सीट है।
ठीक है। अप्लाई का बात करेंगे तो देखिए 29 जनवरी तक आप फॉर्म को डाल दीजिएगा याद करके, ठीक है। 29 जनवरी 2025 इसका अंतिम तिथि है, इस दिन अंत हो जाएगा। एज समझ लीजिए, एज आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 18, अधिक से अधिक 37 साल, 40 साल, 42 साल। ये ओबीसी का, ये हो गया SC ST का, ये हो गया जनरल का, ठीक है। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो नहीं लगेगा, फी नहीं लगेगा, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे, कौन भर पाएगा, तो देखो ये वैकेंसी 10+2 यदि आप पास हैं तो यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। आपका केवल परसेंटेज देखेगा, इस पे परीक्षा जो है ना, परीक्षा नहीं होगा, एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट नौकरी, डायरेक्ट जॉब, ठीक है। समझ में आ गया। ये वैकेंसी केवल बिहार के विद्यार्थियों के लिए, लड़कियां भी फॉर्म भर दीजिएगा, काफी बढ़िया वैकेंसी है। देखिए चौथा वैकेंसी आपको हम बताते हैं, ये क्या है, तो देखिए दोस्तों चौथा जो वैकेंसी है ना, देखिए ये रक्षा मंत्रालय, ये वैकेंसी आया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार। देखिए काफी लाजवाब पोस्ट है। इस पे दोस्तों विभाग का जो नाम है दोस्तों वो है DGAFMS, ठीक है। सबका अप्लाई लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, DGAFMS, ठीक है। ये दोस्तों ये भी इसका डिपार्टमेंट है। पद की यदि हम बात करेंगे तो टोटल पद है 113। इस पे योग्यता क्या मांगा है, तो योग्यता सिंपल सा, आप 10वीं पास हैं तो MTS पोस्ट के लिए भर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप क्लर्क के लिए भर सकते हैं। ये हो गया MTS का योग्यता, ये हो गया LDC का योग्यता। क्लियर है। एज दोस्तों कम से कम 18, अधिक से अधिक 25, कम से कम 18, अधिक से अधिक 30। तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का इस पे योग्यता मांगा है। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो इस पे नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, किसी का भी यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप फॉर्म को डाल पाओगे, ठीक है। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो देख लीजिए 18 जनवरी से ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025 तक फॉर्म भराएगा, तो याद करके भर दीजिएगा। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब 5वां नंबर क्या है, तो देखिए दोस्तों 5वां जो वैकेंसी है ना, नंबर 5, ये विभाग देखिए, ये बहुत बड़ा विभाग है, ठीक है। ये है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 2025 की हम बात कर रहे हैं, नई भर्ती, ठीक है। टोटल जो पद इस पे रहेगा ना, देखिए 32,000 जो पद था ना, सुनने में आ रहा है कि इसका सीट बढ़ा करके अब 58,000 कर दिया है, ठीक है। 23 जनवरी को क्लियर हो जाएगा कि कितना सीट निकल रहा है। 23 जनवरी को फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है। यदि आप ये वीडियो 23 जनवरी के बाद देख रहे हैं तो मेरे चैनल में वीडियो आ गया, आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया। ये हो गया दोस्तों, लास्ट डेट रहेगा 22 फरवरी 2025। एज का बात करेंगे तो देखिए एज जो है ना, कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 है तो डाल सकते हैं। कम से कम 18, अधिक से अधिक 39 ओबीसी, कम से कम 18, अधिक से अधिक 41 SC और ST, ये हो गया ओबीसी, ये हो गया जनरल। समझ में आ गया। अप्लाई करने में कितना फी लगेगा, तो फी इस पे लगेगा आपको 500 रुपया। जनरल OBC EWS का, SC ST और महिलाओं का कोई फॉर्म फीस यहाँ पर 250 लगेगा, लेकिन वापस मिल जाएगा। इसको भी 450 मिल जाता है। समझ में आ गया। अप्लाई हो गया। योग्यता, तो योग्यता यदि आप 10वीं क्लियर है आपका तो डाल पाओगे, परसेंटेज का कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। केवल 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लाजवाब वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं कि 6 नंबर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों छठा जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको बोलते हैं इंडियन, देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, UPSC की हम बात कर रहे हैं। इस पे लगभग 1000 सीट आपका निकल चुका है। बात करेंगे अप्लाई, तो ये 22 जनवरी से लेकर के 1 महीना दोस्तों ये फॉर्म चलेगा, ठीक है।
1 महीना चलेगा, भर दीजिएगा। डेट यदि बढ़ेगा तो हम आप बाद में आपको बता भी देंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बात करें, एज इस पे कम से कम 21 साल मांगता है, अधिक से अधिक 32 साल। जो विद्यार्थी जनरल हैं ओबीसी को तो यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है, एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल का छूट मिलता है। अप्लाई करने में दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये लगता है, बाकी एससी एसटी और महिलाओं का कोई फॉर्म फीस नहीं लगता है। योग्यता की बात करेंगे तो जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास हैं वो भी डाल सकते हैं, और यदि अपीयरिंग हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का काफी शानदार वैकेंसी है, लेकिन तैयारी भी जबरदस्त होना चाहिए। सबका अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारा वैकेंसी आया है, सबका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो जा करके फटाफट फॉर्म को भरिएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।